हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम यूजर्स या ग्रुप्स को आईएएम पॉलिसीज असाइन कर सकते हैं और हम आईएएम पॉलिसीज का स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप है, डेवलपर्स ग्रुप, और उसमें 3 यूजर है। तो जब हम इस डेवलपर ग्रुप को पॉलिसी असाइन करेंगे तो ये पॉलिसी सारे यूजर्स को असाइन हो जाएगी। उसी तरह से हमारे पास और एक ग्रुप है जो कि ऑपरेशंस ग्रुप है और उसमें हमारे पास 2 यूजर्स हैं। तो जब हम इस ग्रुप को पॉलिसी असाइन करेंगे तो ये पॉलिसी इन दोनों यूजर्स को भी असाइन हो जाएगी। और हमारे पास एक इंडिविजुअल यूजर है, यूजर 6, जो कि किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है। और ये कंपलसरी भी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल यूजर किसी ग्रुप का पार्ट हो, बट इस यूजर को हमें इनलाइन पॉलिसी असाइन करना होगा। ये जो इनलाइन पॉलिसी है वो बस इस यूजर के लिए ही लिमिटेड होगी। तो हमारे पास और एक ग्रुप है, ऑडिट ग्रुप, और इस ग्रुप में हमारे जो 2 और ग्रुप है, डेवलपर्स ग्रुप और ऑपरेशंस ग्रुप, उस ग्रुप में से एक एक यूजर ऑडिट ग्रुप का भी पार्ट है। तो जब हम ऑडिट ग्रुप को कोई पॉलिसी असाइन करते हैं तो वो पॉलिसी भी इस यूजर 3 और यूजर 4 को असाइन हो जाएगी। तो अभी यूजर 3 और यूजर 4 ये 2 ग्रुप का पार्ट है और उन दोनों के पास दोनों ग्रुप के पॉलिसीज यहाँ पर असाइंड है। तो ऐसे हम यूजर्स या ग्रुप को पॉलिसीज असाइन कर सकते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं कि आईएएम पॉलिसीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए, यहाँ पर आईएएम पॉलिसी स्ट्रक्चर, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर जेसन डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो पहले, दिस जेसन डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ वर्जन। सो ये यहाँ पर वर्जन फर्स्ट हमें डिफाइन करना होता है और ये वर्जन सारे डॉक्यूमेंट के लिए सेम ही रहेगा क्योंकि ये पॉलिसी लैंग्वेज का वर्जन है। आईडी एंड आइडेंटिफायर फॉर द पॉलिसी, ये पॉलिसी की आईडी है, बट ये ऑप्शनल है, हम डिफाइन भी कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। स्टेटमेंट, वन और मोर इंडिविजुअल स्टेटमेंट, ये रिक्वायर फील्ड है। एवरी जेसन डॉक्यूमेंट में हमें स्टेटमेंट डिफाइन करना होता है। हम एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स है, वो देखते हैं। स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ SID एंड आइडेंटिफायर फॉर द स्टेटमेंट। ये जो SID है ये ऑप्शनल फील्ड है, ये हम डिफाइन भी कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। SID मीन्स स्टेटमेंट ID। तो हम यहाँ पे कोई नंबर दे सकते हैं, यहाँ पर जैसे SID इक्वल टू 1 है, जैसे कोई नंबर दे सकते हैं या फिर टेक्स्ट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इफेक्ट, वेदर द स्टेटमेंट अलाउज और डिनाइज एक्सेस। तो अगर पर्टिकुलर एक्सेस अगर हमें अलाउ या डिनाई करना है तो वो हम इफेक्ट के अंदर यहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है। प्रिंसिपल, अकाउंट यूजर रोल टू विच दिस पॉलिसी अप्लाइड टू। तो हमें किस अकाउंट यूजर या रोल को पॉलिसी अप्लाई करना है ये हमें प्रिंसिपल में डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है क्योंकि ये फील्ड ऑप्शनल है। एक्शन, द लिस्ट ऑफ एक्शंस दिस पॉलिसी अलाउज और डिनाइज। तो यहाँ पे ये जो इफेक्ट है ये अलाउ कौन सी एक्शंस के लिए है, यहाँ आईएएम लिस्ट यूजर्स या आईएएम गेट यूजर्स, इस एक्शन के लिए ये इफेक्ट अलाउस है, मतलब हम लिस्ट यूजर या गेट यूजर आईएएम के अंदर कर सकते हैं। रिसोर्स, लिस्ट द रिसोर्सेस टू विच द एक्शन अप्लाइड टू। तो रिसोर्सेस में हमें डिफाइन करना होता है कि कौन से यूजर्स के लिए हम ये अलाउ कर रहे हैं। अगर हमें स्पेसिफाइड यूजर्स देना होगा तो यहाँ पे हमें रिसोर्सेस में स्पेसिफाइड यूजर का ARN डिफाइन करना होता है, नहीं तो ऑल यूजर्स के लिए अगर हम देने वाले हैं तो हमें स्टार ऐड करना है। कंडीशन, कंडीशंस फॉर व्हेन दिस पॉलिसी इज इन इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर यूजर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर है उसके पास
तो ही ये इस एक्शंस पे एक्सेस कर सकता है या लिस्ट यूजर या गेट यूजर कर सकता है। तो इस तरीके का ये जेसन डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।